नमस्कार। मेरा नाम निकाशा लूथरा है। मैं 19 साल की हूँ। मैं कलाकार हूँ, लेखक, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, पोएट। मैंने इससे पहले 2 किताबें लिखी हैं एंड मैंने 2 फिल्में भी राइट एंड डायरेक्ट करी हैं रिसेंटली। सबसे पहले सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया यहाँ आने के लिए, मेरी कहानी सुनने के लिए। आपको कोई भी सवाल हो, मैं अब उसका जवाब बस थोड़ी सी देर के बाद देती हूँ। इस किताब का नाम है लॉस्ट एंड फाउंड इन कश्मीर। ये पहलगाम अटैक से इंस्पायर्ड है। इस कहानी में वैसे तो एट इट्स कोर इट इज़ अ रोमांटिक स्टोरी, लेकिन प्यार के इतने सारे भाव होते हैं, इतने सारे रूप होते हैं, तो रोमांस के बारे में ही नहीं है ये सिर्फ, ये हर तरीके के प्यार के बारे में है। इट्स अबाउट आइडेंटिटी, मेमोरी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहलगाम अटैक से इंस्पायर्ड तो है ये कहानी, लेकिन ये कश्मीर में हुए गए एक्सोडस के बारे में भी है, जो हिंदू कश्मीरी पंडित्स, मुस्लिम कश्मीरी पंडित्स के बीच में कई साल पहले हुआ था। दैट इज़ व्हाट माई स्टोरी इज़ अबाउट। जो भी आपके सवाल होंगे प्लीज़ माइक लेके पूछिएगा ताकि मैं उनका सवाल का जवाब दे पाऊँ। मैडम, किस तरह से ख्याल आया आपको ये स्टोरी लिखने का? क्या है इसके ऊपर आपने स्टडी भी की? तो मुझे 2 साल लगे थे ये किताब लिखने में। मैंने 2 सालों में से सिर्फ 6 महीने रिसर्च करी थी। मैंने बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट पढ़े थे। पहले मैंने ये पार्टीशन के बाद जो हमारी पूरे देश का सिनेरियो था उसे जाना। उसके बाद कश्मीर का इंडिया के साथ रिश्ता क्या है, कश्मीर का पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या है और कश्मीर खुद में क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए बिफ़ोर मैं इस कहानी को सोचूं भी। तो मैंने बहुत रिसर्च करी, उसके बाद मैंने कहानी लिखना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं सच नहीं लिख रही हूँ, अगर मैं फैक्ट्स नहीं लिख रही हूँ, तो फिर मुझे अपने ऑडियंस से झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। तो बहुत सारा वक्त मैंने ऐसे ही बिताया, एजुकेटिंग माई सेल्फ ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड देन राइटिंग अ स्टोरी अबाउट इट। मैडम, इसके ऊपर सरकार के ऊपर भी प्रेशर चिन्ह लगे हैं, विपक्ष ने आरोप भी लगाए। क्या इसमें मेंशन किया गया है कि आखिर क्यों हुआ, किसकी गलती से? ये कहानी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। मैं किसी ट्रेजेडी को एक प्लॉट डिवाइस बनाकर उस पर नहीं कर सकती हूँ। ये कहानी जो ट्रेजेडी है पहलगाम अटैक्स की, उसको एक शॉक वैल्यू नहीं देती। इट इज़ जस्ट कि हम मौत के बारे में तो है ये कहानी, लेकिन ये कहानी उससे ज़्यादा इस बारे में कि किसी की डेथ के बाद क्या रह जाता है उसका, उसकी जो यादें होते हैं, उसके साथ जो आपने मोमेंट्स बिताए होते हैं। मैं इस कहानी में कहीं पे भी पॉलिटिकल तौर से बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं एक इंसानी तौर से बात कर रही हूँ। जो हम इमोशनल चीज़ें फेस करते हैं व्हेन वी आर इन लव, या फिर हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है, उसके बारे में है ये। आई एम नॉट टॉकिंग ऑन पॉलिटिकल टर्म्स एट ऑल। आप वहाँ गए थे कश्मीर? पहलगाम? नहीं, मैं ये तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी थी जो पहले कश्मीर में रहते थे। दे वर पोस्टेड देयर एंड मैंने उनके थ्रू ही जो उन्होंने मुझे कश्मीर अपनी आंखों से बताया, मैंने कोशिश करी कि मैं उसी कश्मीर को अपने कागज़ पे रच दूँ। विक्टिम से मैं नहीं मिल पाई एंड ये फिक्शनलाइज नैरेटिव है। मैं बिल्कुल भी रियल लाइफ इंसिडेंट को इसमें मेंशन नहीं कर रही हूँ। ये कहानी है जो मैंने अपने तौर से लिखी है, जो मुझे लगता है कि कैसा लगा होगा लोगों को जब उनके साथ ये गुजरी होगी बात। सो यस। आप विक्टिम से नहीं मिली, आपको लगता कि उसमें जो आपने लिखा है उसमें कुछ कमी रह जाएगी? मुझे लगता है कि जितने भी हमारे बीच में बैरियर्स हैं एज सोसाइटी, वो हमने बनाए हैं। वैसे हम सारे इंसान बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। हमें उतना ही गम महसूस होगा अगर हमारे साथ किसी नॉर्मल तरीके से किसी की डेथ होगी, और उससे बहुत ज़्यादा गम महसूस होगा अगर हमारा कोई लव्ड वन ऐसे वायलेंट एक्ट की वजह से गुजर जाए। सो आई थिंक कि देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ट्रूथ एंड द फिक्शन, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जो मुझे लगता है मैं अपने तौर से, अपने अंदाजे से सच को वैसे ही रखूं जैसे सच है। सो यस, मेरी कोशिश ये थी। कभी रख पाएंगे ना जो विक्टिम है, जो वहाँ पे मारे गए, उनके परिवार वालों से आप जुड़ी हो, उन पर क्या बीत रही हो, तभी आपको मालूम फैक्ट मालूम चल पाएगा। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है,
इंसान हैं हम, उन्हें बिना मिले भी अगर मैं उनका गम सिर्फ न्यूज़ चैनल के थ्रू फील कर सकती हूँ तो बहुत ही अलग बात होगी कि मुझे उनसे जान के, उनसे मिलकर, उन्हें पहचान कर ही उनका गम फील करने के लिए, एम्पैथी बनाने के लिए कुछ ज़रूरी होगा। हम पूरे नेशन ने हमने उनका दुख सहा है जब हमने वो हेडलाइन पढ़ी, जब हम सबको पता चला कि पहलगाम में ये सब हुआ है। एंड पूरा देश तो अब उन्हें नहीं जानता था, उन्हें नहीं पहचानता था, लेकिन फिर हमें क्यों ये सब महसूस हो रहा है? सो सबके आई थिंक अपने अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं ज़रूर। एंड जो मेरा नज़रिया था, मैंने इस किताब के थ्रू वही करने की कोशिश की है, आपको अपना नज़रिया दिखाने की। सो यस। जैसे आपको 2 साल हो गए इसको लिखते हुए, आपकी एज भी उतनी नहीं है, तो इतना हार्ड टॉपिक कैसे कनेक्ट किया? मुझे लगता है आजकल के ज़माने में हम, जो हमारी फ़िल्में हैं, जो हमारी किताबें हैं, जो इतना बड़ा एंटरटेनमेंट का सोर्स हमारा सोशल मीडिया है, हम सब बहुत ऊपर की बातें करते हैं आजकल। कोई भी असली बातों के बारे में बात करता ही नहीं है। तो मुझे लगता है सारी कलाकारों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठी होती है कि आप सोसाइटी जैसी है वैसे ही दिखाएं, एक सच का आईना उनके सामने रखें। तो मैं जब भी कुछ भी लिखती हूँ, चाहे वो किताब हो, चाहे वो फिल्म हो, तो मेरा बस एक ही एम होता है कि मैं लोगों को एंटरटेनमेंट तो दूँ ही, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक फूड फॉर थॉट भी दूँ। सो यस, दैट वाज द गोल। What was lost and eventually found in Kashmir? So this title, it comes from the fact that we lose. It's not just about disappearing and reappearing physically, but it's also the versions of ourselves जो हम कहीं down the line consequences की वजह से, circumstances की वजह से खो देते हैं, and किसी इंसान के आके हमें फिर से अपने आप से ही मुलाकात होती है। So it's about people meeting themselves through other people. So that is where the title comes from. आपने इसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। Yes. उसमें जो आपने इसमें बुक आपकी, उसमें जो सारे कैरेक्टर्स हैं, सारे उसमें से लिए हुए। तो जो इस कहानी का सार है, जो मेन चैप्टर्स हैं, जो मुझे लगता है रीडर्स को एक फिल्म में देखना चाहिए बिफोर रीडिंग द बुक, मैंने उसके ऊपर शॉर्ट फिल्म बनाई है। शॉर्ट फिल्म में जो पिवटल चीज़ें हैं कहानी में वो होती हैं, बट मैं एक क्लिफ हैंगर पे बात छोड़ देती हूँ, एक सवाल पे बात छोड़ देती हूँ, ताकि आपको सवाल का जवाब इस किताब के अंदर मिले। तो ये जो अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, इट इज़ जस्ट कि आपको उनकी दुनिया के अंदर एक इंसाइट मिले, एक ग्लिम्स मिले कि इस किताब के अंदर जो लोग हैं वो कैसे हैं, क्यों हैं जैसे वो हैं। सो यस, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल किताब के सार से ही ले गए हैं, और जो सर्कमस्टेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट हम जो दिखाते हैं वो किताब से ही हैं, एंड इट्स फेथफुल टू द टेक्स्ट। सो यस। जो बुक है वो किस लैंग्वेज में? सॉरी, इंग्लिश लैंग्वेज में है। ये 270 पेजेस की किताब है, एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट एंड अनंता प्रेस बुक स्टोर। एंड हम 9 जून को 6:30 PM मिनी टैगोर थिएटर में ये किताब लॉन्च कर रहे हैं। कल हम ये शॉर्ट फिल्म दिखाएंगे, एंड शॉर्ट फिल्म के साथ साथ हमने स्टेज पर भी एक छोटी परफॉर्मेंस तैयार की है। तो हम लिटरेचर, ये किताब, सिनेमा, ये फिल्म एंड स्टेज, थिएटर को, तीनों मीडियम्स को एमैलगमेट करके इन 3 किरदारों की एक कहानी बताना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर आइएगा कल 6:30 मिनी टैगोर थिएटर। मैम बुक का प्राइस क्या है? इट्स 400 रुपीज़ अमेज़ॉन पे, लेकिन कल सिंस इट्स द लॉन्च हम 290 रुपीज़ पे ये सेल करेंगे पर कॉपी। गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए उसके बाद में, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप उठाए हैं जो वहाँ पे बड़े थे जो भी है उनको रिहैबिलिट करने के लिए, तो कुछ जो भी स्टेप उठाए हैं हमारे साथ उसका भी जिक्र है इसमें नहीं? जैसे मैंने पहले कहा था, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, एंड ये वो भी मेंशन नहीं करती हैं चीज़ें जो लॉजिस्टिक्स होते हैं आफ्टर अ पॉलिटिकल ट्रेजेडी हैपन्स जो 2 देशों के बीच में। ये
सिर्फ उनकी कहानी है जिन्होंने ऐसी चीज़ों के साथ उनका इनकाउंटर हुआ है और उनके ऊपर उस मोमेंट में क्या बीती होगी। इट इज़ अ ह्यूमन कनेक्शन स्टोरी। मैं इसे हेलीकॉप्टर व्यू से नहीं, मैं इससे बिल्कुल ही एक माइक्रोस्कोपिक व्यू से बताती हूँ कि क्योंकि हमने जब पहलगाम अटैक्स के बारे में सुना, हमने विक्टिम्स की फ़ोटोज़ देखी, तो वो फ़ोटोज़ हमारे लिए हेडलाइंस बन गई हैं। अभी मैं जब बात भी कर रही हूँ उसके बारे में, मुझे पता है आपके दिमाग में वो पिक्चर ज़रूर आ रही होगी, लेकिन उस पिक्चर के पार क्या है, क्या बीती होगी उन पे। आई थिंक जो भी हमारे देश ने स्टेप्स उठाए मैंडेटरी, जो भी बाकी देशों ने स्टेप्स उठाए मैंडेटरी, लेकिन हम इन सब के बीच ये नहीं भूल सकते कि जिनके साथ ये एक्चुअली हुआ है उन्होंने क्या महसूस किया होगा। तो मैं सिर्फ उनको स्पॉटलाइट देना चाहती थी, किसी देश को नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं। सो दैट वाज द गोल। मैडम एक शॉर्ट किताब यस यस